धड़ाम करके ये स्ट्रक्चर जो है वो गिर चुका है। ये तो आज से 10 साल बाद भी होना था, 5 साल बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो नाराज होते हैं कि योगी बुलडोजर जो है वो चलवा रहे हैं। ये जो नाराज है, एक मिनट चिराग त्यागी का मर्डर हुआ है, कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर? गया उनके यहाँ पर? अरे बुलडोजर जाना है तो देश में अपराध, आज एनबीआरसी का डाटा कहता है अपराध में नंबर 1 है। सरकारी जमीन घेर ले। नहीं, सरकारी जमीन को कौन? आपके गड्ढे घेर। आप अगर मर्डर हो रहा है रास्ता करोगे, मारने में भेदभाव करोगे, रास्ता घेर ले, भेदभाव करोगे। अगर पुलिस पे कोई गोली चलाएगा, ये दिखाना नहीं, पुलिस पे गोली चलाएगा, वो बात अलग है। पुलिस पे गोली किसने चलाई? किसने चलाई? चिराग त्यागी ने। अरे मिला चिराग त्यागी को जेल में बंद, जेल में बंद नहीं। असद जेल में गोली मार दोगे तो असद का दर्द हो रहा है। असद ने दर्द नहीं है, लेकिन चिराग त्यागी को इंसाफ दो ना। असद ने ठीक, चिराग त्यागी को इंसाफ दो। 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 अरे असद ने ठीक, त्यागी को इंसाफ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं गाजियाबाद के कुशलिया गांव में मौजूद हूं। 2 बुलडोजर यहां पर तैनात हैं जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये यहां पर अवैध रूप से एक मदरसा जो बना है उसको ध्वस्त करने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीर देखिए आप, आरआरएफ के जवान, रैपिड रिस्पांस फोर्स, दिल्ली यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो तैनात हैं, एसडीएम महोदय तैनात हैं, तहसीलदार यहाँ पर तैनात हैं और तमाम जो भारी मात्रा में फोर्स है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी कि किस तरीके से। देखिए डीसीपी साहब पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर मदरसे पर एक कार्रवाई होनी है जो खाद के गड्ढे और रास्तों के राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते की ज़मीन जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज थी। और यहाँ पर जो है अब जो तैयारी है वो लगातार तैनात है कि किस तरीके से मदरसे पर अब बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो होनी है। और आरआरएफ के जवान जो है वो आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें ज़रा देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुशलिया गाँव की, जहाँ पर जो है सरकारी भूमि को घेर कर लगभग 30 वर्ष पहले इस मदरसे का निर्माण कर दिया गया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, डीसीपी रैंक के अधिकारी, भारी फोर्स यहाँ पर आपको तैनात नजर आ रही होगी। आरआरएफ के जो जवान हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स, वो आपको नजर आ रहे होंगे। भारी फोर्स यूपी पुलिस की आपको नजर आ रही होगी। और ये तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होगी कि किस तरीके से जो सरकारी जमीन है उस पर अब कब्जा, गैंग का कब्जा नहीं चलेगा। यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि 1-1 इंच सरकारी जमीन को खाली कराएंगे और अवैध जो भी स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसको खाली कराया जाएगा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी छतों से देख रहे हैं इस कार्रवाई को होते हुए। पुलिस के पीछे कुछ लोग खड़े हैं, वो इस कार्रवाई को होते हुए देख रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर, ये धड़ाम करके ये स्ट्रक्चर जो है वो गिर चुका है। ये तस्वीर देखिए आप, ये दीवार थी जो मदरसे की दीवार जिसको बताया जा रहा था। अब ये तस्वीर देखिए आप, 2 बुलडोजर जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों बुलडोजर से इस स्ट्रक्चर को धड़ाम कर दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुशलिया गांव की दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये 2 खसरा नंबर हैं, 1061 और 1067। 1061 जो खसरा नंबर है वो खाद के गड्ढों के लिए बनाया गया, मतलब जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें 1061 जो खसरा नंबर है वो खाद के गड्ढे थे। और 1067 जो खसरा नंबर है वो रास्ते का राजस्व में रास्ते का रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है, यानी कि रास्ता है। और ये दोनों खसरा नंबर को मिला के 880 वर्ग मीटर ये ज़मीन, ये क्षेत्रफल हो रहा था। और यामीन पुत्र गनी जो है उन्होंने यहाँ पर जो है इस मदरसे का निर्माण किया था, ज़मीन घेरी हुई थी। और आज जो है इस पर कार्रवाई हो रही है। रिजर्व ये लैंड है, यानी कि रिजर्व का मतलब होता है कि सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में ये जो ज़मीन है ये रिजर्व है और खाद के गड्ढों के लिए और रास्ते की ये ज़मीन थी जिसको घेर कर यहाँ पर मदरसा बना दिया गया था। और आज इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए, ये पीला पंजा ग्राम पंचायत दासना गाजियाबाद, ये
मुख्यमंत्री योगी का बुलडोज़र जो है अपनी सरकारी ज़मीन को खाली कराते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ये जो है एक झटके में, ये तस्वीर देखिए आप, ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है और ये बुलडोज़र ने खींचकर इस दीवार को, इस अवैध स्ट्रक्चर को यहाँ से गिरा दिया है। क्या नाम है आपका? ऑपरेटर। क्या नाम है? ऑपरेटर है मुझे। नाम क्या है? नीरपाल जी। नीरपाल। तो ये दोनों बुलडोज़र काम कर देंगे इसका खत्म? हाँ जी। हटा देंगे स्ट्रक्चर? हाँ जी। पहले भी कभी हटाया आप लोगों ने? हाँ जी। कहाँ पे? कल्लूगढ़ी में जी। कल्लूगढ़ी में भी आप ही लोग थे? वहाँ पर भी मदरसा? तो ये दोनों बुलडोज़र जो हैं ये सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं जी। अच्छा, तो ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये कल्लूगढ़ी में भी यहाँ पर इसी डासने के कल्लूगढ़ी में भी पहले एक अवैध स्ट्रक्चर हटाया गया था और आज फिर से जो है कार्रवाई की जा रही है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, तस्वीरें ज़रा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भी इस कार्रवाई को देख रहे हैं, ऊपर खड़ी महिलाएं भी इस कार्रवाई को देख रही हैं, उधर से बच्चे भी इस कार्रवाई को देख रहे हैं और ये कार्रवाई जो है ये लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री योगी का साफ संदेश है कि एक भी इंच सरकारी भूमि जो है वो कब्जे में नहीं रहने दी जाएगी और जो कब्जा गैंग है, जो माफिया है या भूमाफिया है, उनको लगातार अल्टीमेटम भी है कि वो यूपी में अब कब्जा करना भूल जाएं और उसको लेकर लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो आला अधिकारी हैं वो तैनात हैं, तहसीलदार महोदय तैनात हैं, एसडीएम तैनात हैं और तमाम जो यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, आईपीएस रैंक के अधिकारी डीसीपी महोदय वो तैनात हैं और ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के कुशलिया गांव की। ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आरआरएफ के जवान जो हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स भारी मात्रा में यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर भारी फोर्स उतार दी गई है। मैं शिवम को कहूँगा वो तस्वीर भी दिखाएं, दूर से इस कार्रवाई को लोग किस तरीके से देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, खेतों के बीच, खेतों के दूर फोर्स भी तैनात हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को, यानी कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, इस कार्रवाई को भी दूर से लोग किस तरह देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि यूपी में जो है अब कब्जा नहीं चलेगा, यानी यूपी में जो कब्जा करेगा उस कब्जाधारी गैंग के कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोज़र इसी तरीके से चलता हुआ नज़र आएगा जिस तरीके से ये दो बुलडोज़र जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। सर, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा की गई है, खाद के गड्ढे, रास्ते के गड्ढों को यहाँ पर मदरसा बना दिया गया था, क्या कहिए सर? ये राजस्व विभाग द्वारा जांच में पाया गया था कि यहाँ पर कुशलिया गांव में एक मदरसा है जो कि अवैध है और इसको आज गिराए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया जिसमें पीएसी भी है, आरआरएफ है और सिविल पुलिस भी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शांतिपूर्वक ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये खसरा संख्या 1061 और 1067 है जो कि खाद के गड्ढे और रास्ते की सुरक्षित श्रेणी की भूमि है। इसकी हमने पूरी तरीके से पैमाइश कराई, जाँच कराई, उसके बाद में पाया कि ये मदरसा अवैध रूप से सरकारी भूमि में निर्मित था जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। तो कौन वो व्यक्ति था जिन्होंने सरकारी जमीन को घेर कर मदरसे का निर्माण कर दिया? देखिए, इनका नाम यामीन पुत्र गनी है, जिनकी भी हमें जानकारी हुई है कि मृत्यु हो गई है वर्तमान में और हमारे द्वारा संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जो सर ऐसी भूमि पर कब्जे की जो है अपनी भूमिका बना रहे हैं या फिर अपना कह सकते हैं कि कब्जा करने की नीयत से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं? देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हम लगातार सदर तहसील गाजियाबाद में अवैध जितनी भी सरकारी भूमियों पर कब्जे हैं उनकी जांच की जा रही है और उनकी जांच करके उन पर सभी विधिक जो आवश्यकताएं हैं उनको औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और ये कार्रवाई इसी तरह लगातार जारी रहेगी। तो इस स्कूल को हटाने के लिए इतनी फोर्स बनानी पड़ेगी? अब जो है जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है वो तो उनसे पूछो ना आप। अच्छा, हाँ, वो ये बताएंगे। लेकिन मदरसा था, क्या था भाई साहब? ये मदरसा था, हैं? मदरसा था, मदरसा स्कूल था ये? मदरसा था, बच्चे पढ़े थे, वैसे
वो मदरसा ही था तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, आप भी इसी गांव में रहते हैं, ये भी इसी गांव में, एक स्कूल बता रहा है, एक मदरसा बता रहा है, क्या नाराजगी है क्या दोनों के आपस में? नहीं नाराजगी कुछ नहीं, ना कोई लड़ाई है ना वो है, ये जो है तो एक स्कूल को हटाने के लिए इतनी फोर्स बुलानी पड़ गई, आरआरएफ के जवान, यूपी पुलिस के जवान, एसडीएम महोदय, डीसीपी महोदय और दो बुलडोजर, स्कूल हटाने, मतलब स्कूल तो पढ़ने के लिए होता है, स्कूल को क्यों हटाने के लिए? ये जो है प्राइवेट स्कूल था, चंदे था ये प्राइवेट था। एक मिनट मेरी बात सुनो, अब से पहले से ये मदरसे से नाम सारा गाँव को पता, फैजाम मदरसा मदरसे में से ये चल भी रहा, आज तक स्कूल का कहीं नाम आया इसमें? स्कूल मदरसा स्कूल ही सुना है, स्कूल ये चंदे से बना हुआ, गांव के समाज के चंदे से बना हुआ था, खत्ते से। स्कूल जो है चंदे से नहीं बना हुआ होता, स्कूल चंदे से, एक मिनट सुनो, क्या स्कूल चंदे से बना हुआ होता है? जब सामाजिक कोई बनता है आपसी सहमति से वो बन जाता कह रहे थे प्राइवेट स्कूल था, अभी आप कह रहे हैं कि चंदे से बना हुआ है। हाँ चंदे से बना हुआ स्कूल है। अधिकारी सुनो, अधिकारी जो बोले वो बात ठीक है। अब एक जगह बना हुआ था, हम ये मानते हैं, ग्राम पंचायत की जमीन पे बना हुआ था, 5 साल पहले ग्राम पंचायत को जो है ये खत्ता में बना हुआ था, खत्ता में बना हुआ था या रास्ते में बना हुआ था? रास्ता भी 5 साल पहले इसको ग्राम पंचायत को दे दिया गया था। और भी ये चीज तो पटवारी जाने, कान को तहसीलदार जानता है, हम यही जानना नहीं चाहते हैं, है। फोर्स क्यों बनानी पड़ी है? फोर्स का मैं बताऊंगा तुमसे, कई बार इसका ऑर्डर हो चुका था टूटने का, पीछे भी आए थे, उससे पीछे भी। अब फोर्स क्यों आई है, किस लिए आई है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, शासन और प्रशासन का काम है, वो जाने। के नाम से चलता है। मैं इसका पूर्व छात्र रहा हूँ, फैजाम स्कूल। आपने क्या स्कूल मैं छठी क्लास तक मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, छठी क्लास तक इस स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। इसमें कक्षा 8 तक चलती थी और कभी इसमें मदरसे की पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई। बाकी कोई कुछ भी कहता, मदरसे वाली पढ़ाई इसमें नहीं पढ़ाई गई। नहीं, मैं इसका छात्र रहा हूँ, कक्षा गलत है, गलत है। तो आप गलत दोनों बात है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लोग बाग मदरसे भी जानते हैं, मदरसे से भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं। यहाँ पर किससे ही पता करो। मैं इसका छात्र रहा हूँ, फैजाम पब्लिक स्कूल के नाम से था ये कौन थे इनके मेरे पास? इनके कार्य इनके चलाने वाले मतभेद, आपस के जो मतभेद थे इनके, आपस के मतभेद के कारण ये स्कूल को डेमोलिश किया। खत्तों की जमीन कभी भी कहीं भी गिरती नहीं है, गड्ढे की जमीन। हाँ, जो खत्ते खाद के जो खड्डे होते हैं वो जमीन कभी भी कहीं भी गिरती नहीं है। यहाँ गांव में लोगों ने तालाबों में घर बना रखे हैं, बाहर बस्ती है पूरी इल्लीगल बस्ती। आपने उस कार्रवाई के लिए कभी आप लोग कार्रवाई क्या करें? जो भी तालाब में बनता है, खाद के खड्डों में बनता है, एलएमसी जो भी गवर्नमेंट की जमीन है वो आज निकल कल ना परसों 10 साल लेकिन खाद के गड्ढे में घिरना वो टूटती है। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बुलडोजर यहाँ पर 2 पहुंचे थे, योगी के बुलडोजर। तो इस बुलडोजर कार्रवाई पे आप लोग क्या कहना है? हुए आपसे सही हुआ है, ये तो आज से 10 साल बाद भी होना था, 5 साल बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो नाराज होते हैं कि योगी बुलडोजर जो है वो चलवा रहे हैं। ये जो नाराज है, एक मिनट चिराग त्यागी का मर्डर हुआ है, कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर? गया उनके यहाँ पर? अरे बुलडोजर जाना है तो देश में अपराध, आज एनबीआरसी का डाटा कहता है अपराध में नंबर 1 है। सरकारी जमीन घेर ले, नहीं सरकारी जमीन को कौन? आपके गड्ढे घेर। आप अगर मर्डर हो रहा है रास्ता करोगे, मारने में भेदभाव करोगे, रास्ता घेर ले, भेदभाव करोगे। अगर पुलिस पे कोई गोली चलाएगा, ये दिखाना नहीं, पुलिस पे गोली चला, वो बात अलग है। पुलिस पे गोली चला, किसने चलाई? किसने चलाई? पुलिस पर कोई गोली चलाएगा। चिराग त्यागी ने। अरे मिला चिराग त्यागी को जेल में बंद, कातिल जेल में बंद नहीं, असद जेल में गोली मार दोगे तो असद का दर्द हो रहा है। असद ने ठीक, दर्द नहीं है, लेकिन चिराग त्यागी को इंसाफ दो ना। असद ने ठीक, चिराग त्यागी को इंसाफ दो। 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 अरे असद ने ठीक, त्यागी को इंसाफ दो। आप मुसलमान को जिस स्थिति में देखना चाहते हैं, कौन देखना चाह रहे हैं? मौजूदा सरकार क्या देख रही है? मौजूदा सरकार 30 साल बेजान बिल्डिंग को गिराकर जिस तरीके से आप माइक यहाँ लेके खड़े हो गए, चिराग गिरने दें इसको। खाद के गड्ढे चिराग त्यागी के गड्ढे, अरे जहाँ भी अरे सरकारी जमीन सरकार खाली करा रही, अवैध मीडिया खाली, गाजियाबाद में मीडिया खाली कराने, गाजियाबाद में यही है। अरे मीडिया खाली कराने आई है। ये चिराग त्यागी के यहाँ गए, कह रहा हूँ मीडिया खाली कराने आई है। चिराग त्यागी के यहाँ गए, मीडिया ने चिराग त्यागी के यहाँ गए, मीडिया ने चिराग त्यागी के यहाँ गए, इसको मीडिया ने चिराग त्यागी के यहाँ गया। ये क्या पाओगे? इसको मीडिया पाओगे, पूछोगे उत्तर। तो आप क्यों नहीं आए? बुलडोजर पे चढ़ जाते हैं आप मुँह लगे, बुलडोजर पे क्यों नहीं चढ़े? रोक क्यों चलेंगे हम? अवैध है तो टूट गया, फिर अब दर्द क्यों हो रहा है? फिर दर्द क्यों है? दर्द हो रहा है तो दर्द बताइए। हमने हमारी आप तो असद के पास चले गए, कौन? तो चिराग त्यागी के पास चले गए। आपको पता है चिराग त्यागी? एक मिनट सुनिए, असद ने गलत किया, एनकाउंटर हो
हो गया, चिराग का मर्डर हुआ, चिराग के कातिलों को भी एनकाउंटर होना, कल परसों गोली चलाएंगे पुलिस पे हो जाएगा एनकाउंटर। किसका? अगर चिराग त्यागी के अपराधी पुलिस पे गोली चलाएं, नहीं, चिराग पे एक बार पुलिस पे गोली चलाओ ना। किस पे? जैसे असद ने पुलिस पे गोली चलाई थी तो चला दे। असद ने गलत किया, असद का एनकाउंटर हो गया। तो हम कह रहे हैं अगर कोई गलत कर रहा तो ये पुलिस का काम है कि कातिलों का एनकाउंटर तो नहीं हुआ। एनकाउंटर करना हमारा काम है। आप जो है ना, अरे हमारा काम है बनना चाहते हैं, अरे हमारा काम है। मीडिया बनोगे, हमारा टोपी मीडिया से आप जाना है, टोपी में जाना है, राज्य आप टोपी मीडिया टोपी में बनोगे, टोपी चंद्रा बनोगे, आपके पास टोपी आप जाओगे, आपके पास आप जाओगे, टोपी मीडिया सच्चाई नहीं दिखाओगे। क्या सच्चाई दिखा तो रहे हैं? फोर्स उतारनी पड़ गई यहाँ। ये फोर्स आप लोगों गए, आप लोगों ने गिराया उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने किसान का हाल दिखाया है। अरे आप लोगों ने गिराया हाल दिखाया है। आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, आपने हटाया ये। अरे किसान का हाल दिखाया है। आप इतना ज्ञान बांट का हाल आपने हटाया। बुलडोजर के आगे क्यों नहीं आए? अरे आप इतना ज्ञान बांट किसान का हाल आपने हटाया। नौजवान 30 साल से सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हो। 30 साल से इस पे गए आप। ये जो आप ज्ञान बांट रहे हो, क्यों नहीं आप बात किस पे? इस पे क्यों बात करूं मैं? ये अवैध तो ये आपने गिरवाया। अरे किसान की बात आपने गिराया। क्यों फोर्स आनी कराओ? क्यों यहाँ पर एसएसपी के जवान किसान की बात करी। 45 किलो का कट्टा कर दिया। कहना बहुत आसान है, गोदी मीडिया टोपी मीडिया कहना आसान है, समझ रहे हो? बुलडोजर के सामने कूद जाते हैं, पुलिस पे फायरिंग करो, पता लग जाएगा कि एनकाउंटर कौन करता है। चलो भाई तुम लोग भी चले यहाँ से, हटो खाली करो। सरकारी जमीन को कब्जा करेंगे, उसके बाद मीडिया आएगी तो मीडिया से बदतमीजी करेंगे। ये तस्वीर इनकी देख लीजिए। सरकारी जमीन पर कब्जा प्रशासन ने हटाया, सरकारी जमीन पर कब्जा एसडीएम ने हटाया, सरकारी जमीन पर कब्जा तहसीलदार ने हटाया। उसके लिए यहाँ पर भारी फोर्स तैनात थी, तमाम गांव के लोग थे, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कवरेज। अरे एक बात तो बताइए, आप सरकारी जमीन को आप लोगों ने क्यों नहीं खाली करा? क्यों यहाँ पर फोर्स उतारनी पड़ी? क्यों यहाँ पर मीडिया को आना पड़े? क्यों यहाँ पर एसडीएम साहब को आना पड़ा? क्यों यहाँ पर जो है डीसीपी को आना पड़ा? बड़ा सवाल तो ये है। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पड़ा था, हम तो कभी नहीं आए यहाँ पर। 30 साल से तो हम नहीं आए यहाँ पे। हम आए क्या 30 साल से? हमने तो गाँव भी नहीं देखा था। मैं भी आपके साथ ही। चलिए अंकल जी हमारे साथ है, लेकिन तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो है पूरा जो बुलडोजर है उससे कार्रवाई हो चुकी है। और अब यहाँ पर जो है जो तमाम लोग हैं, अब उनको क्या दर्द है, उनकी क्या तकलीफ है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हमने बात करने का यहाँ पर प्रश्न करना चाहा तो उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।